टीकाकारी मुहिम में कल 24 घंटों में मुल्क में 86,16,000 से ज़्यादा लोगों की हुई टीकाकारी। रियासत में 7,29,197 लोगों ने ली वैक्सीन की डोज। अवामी नुमाइंदों और मजहबी रहनुमाओं की कोशिश से कोरोना टीकाकारी के खिलाफ फैली अफवाहों पर लगी रोक। बड़ी तादाद में अक़लियती फ़िरक़े के लोग करा रहे हैं टीकाकारी। कोविड-19 के दौर में भी भारत ने हासिल की 64 अरब डॉलर की गैर मुल्की सरमायाकारी। भारत बना दुनिया में सरमायाकारी हासिल करने वाला 5वां मुल्क। और रियासती हुकूमत ने रजिस्टर्ड मेहनत कशों के खाते में ऑनलाइन मुंतकिल किया मेहनत कश भत्ता। मेहनत कशों के चेहरे पर खाते में आए पैसों से दिखाई दी खुशी। आदाब, मैं हूं फरीद आरिफ सिद्दीकी और अब खबरें तफसील से। मुल्क में कोरोना के खिलाफ जारी जंग में टीकाकारी मुहिम तेज़ी से जारी है। मुल्क में अब तक 28,87,66,000 से ज़्यादा कोविड टीके लगाए जा चुके हैं। गुज़िश्ता 24 घंटों में 86,16,373 डोज दी गईं। इनमें 78,37,141 लोगों ने टीके की पहली खुराक ली, तो वहीं 7,79,232 लोगों ने टीके की दूसरी खुराक ली। वज़ीर आला की हिदायत पर शुरू हुई टीकाकारी मुहिम में कल 7,29,197 लोगों की टीकाकारी की गई। जुलाई से ये हदफ 12 लाख से ज़्यादा हो जाएगा। अब तक 2,63,22,000 से ज़्यादा लोगों को वैक्सीन की डोज दी जा चुकी है। रियासत में कोविड मरीजों की तादाद मुसलसल कम हो रही है। रियासत में अब ये तादाद 4,000 से कम रह गई है। 16 अजला में इन्फेक्शन के नए मामले नहीं मिले हैं। 55 अजला में नए केस इकाई में आए हैं। रिकवरी शरह 98.5% है, तो वहीं पॉजिटिविटी रेट 0.1 है। मरकज़ी वज़ीर बराए स्किल डेवलपमेंट महेंद्र नाथ पांडे ने वाराणसी में कहा कि वज़ीर आज़म के ज़रिए फ्रंट लाइन वर्कर्स के लिए शुरू की गई क्रैश कोर्स कोरोना वबा को रोकने में नेमत साबित होंगे। उन्होंने कहा कि भारत में वज़ीर आज़म की मुस्बत कोशिशों से कोरोना को रोकने में कामयाबी हासिल हुई है। मरकज़ी वज़ीर ने वाराणसी के स्किल डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट के ज़रिए फ्रंट लाइन वर्कर्स के लिए शुरू किए गए क्रैश कोर्स सेंटर का मुआयना किया। उन्होंने कहा कि इस तरह के सेंटर यकीनी तौर पर इन वर्कर्स के लिए फ़ायदेमंद साबित होंगे। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने स्किल डिपार्टमेंट के इस प्रस्ताव को बड़े सहर्ष स्वीकृति दी और उन्होंने खुद अपने संबोधन के साथ इसे लॉन्च किया। उनका मानना है कि ये बहुत बड़ी एक सहायक टीम बनेगी और मेरा भी ऐसा है। और निश्चित तौर से कोरोना के साथ साथ भविष्य के भी चिकित्सकीय क्षेत्र में हमारी भारत सरकार ने मोदी जी की अगुवाई में, आपको मालूम है कि हिंदुस्तान के इतिहास में सबसे अधिक स्वास्थ्य को बजट दिया गया है, 3 गुना बजट दिया गया। और निश्चित तौर से कोरोना ने ऐसी परिस्थिति पैदा की कि स्वास्थ्य क्षेत्र में अब व्यवस्थाएं और सुधरें। बनारस को बहुत सौभाग्य मिला है कि मोदी जी के यहाँ बहुत सुधार हुआ है। तो उसमें ये कठिनाई आती है कि नर्सेज पर, डॉक्टर्स पर और नर्सेज टाइप पैरामेडिकल पर बड़ा दबाव। तो उस दबाव में 6 प्रकार के जॉब से थोड़ी सी राहत मिलेगी। बरेली जिले के हरून गला मरकज़ पर 18 से 44 वर्ष की उम्र के लोगों की कोविड-19 टीकाकारी की जारी है। टीकाकारी के लिए शहरी और देही दोनों इलाकों में वैक्सीनेशन पर जोर दिया जा रहा है। वैक्सीनेशन के लिए शहरी इलाकों में 18 PSC पर 9 क्लस्टर बनाए गए हैं। वहीं देही इलाकों में ब्लॉक सतह पर 10-10 क्लस्टर बनाकर वैक्सीनेशन किया जा रहा है। इस मुहिम में पहले दिन 11,849 लोगों की टीकाकारी की गई है। जिले में अब तक कुल 5,68,860 लोगों की टीकाकारी की जा चुकी है।
देखिए, जो हमारा क्लस्टर का प्रोग्राम जो बन रहा है, इस क्लस्टर के प्रोग्राम में हमारा जो है 3 टीमें कार्य कर रही हैं। एक तो टीम वो होगी जो हमारी वहाँ पर वैक्सीनेशन लगाएगी, एक टीम हमारी वो होगी, और दूसरी टीम हमारी होगी जो मोबिलाइजर टीम होगी। मोबिलाइजर में हमारे जो है आशा, आंगनवाड़ी, लेखपाल या शिक्षा विभाग के, या हमने जो है एनजीओ भी ग्रुप है और हमारा यूनिसेफ भी ग्रुप है, वो हमारे सहयोगी होंगे। वो सारा बुलावा टोली है, वो उनको मोबिलाइज करेंगे। और एक हमारा जो है तीसरा है, कोई भी अगर कोई एडवर्स रिएक्शन होती है तो हमारा क्विक रेस्पॉन्स टीम भी होगी। तीनों हमारी टीमें काम करेंगी। और इसमें जो है जो भी हमारा एरिया में है, हमने सर्वे कराए हुए हैं और उनकी ड्यू लिस्ट जो है आशा, एएनएम के द्वारा, हमारी आशा और आंगनबाड़ी के द्वारा ड्यू लिस्ट बनाई हुई है। तो घर घर जाके उनको बुलाया जाएगा और उसी के अनुसार जो है हमें टीके लगाए जाएंगे। अभी यहाँ पे फिलहाल 3 जगह हमारे सत्र चल रहे हैं। 3 सेशंस में हमारा वैक्सीनेशन का कार्यक्रम चल रहा है, जिसमें 2 जगह कोविशील्ड लग रही है, 1 जगह सेकेंड डोज कोवैक्सीन की लग रही है आज का। तो यही है 18+, 45+ एंड दूसरा सेकेंड डोज ऑफ कोवैक्सीन। सर, कोविड को पूरी तरह समाप्त करने के लिए वैक्सीनेशन बहुत ज़रूरी है। इससे जो है बहुत कुछ बचाव होगा। इसे समाप्त करने के लिए, जड़ से मिटाने के लिए हर व्यक्ति को कोवैक्सीन लगवाने बहुत ज़रूरी है। वैक्सीनेशन पूरी तरीके से सेफ है। सरकार के द्वारा बहुत अच्छा काम किया जा रहा है। ये मेरा दूसरा डोज है। वैक्सीनेशन लगा के मैं अपने आप को बहुत सेफ महसूस कर रहा हूँ। तो हर व्यक्ति को वैक्सीनेशन लगानी चाहिए ताकि ये एक दूसरे पे ना फैले और पूरा समाज पूरी तरीके से कोरोना मुक्त हो सके। बस्ती जिले में टीकाकारी मुहिम तेजी से चलाई जा रही है। अब तक 3,47,000 से ज़्यादा लोगों की टीकाकारी की जा चुकी है। जिला मजिस्ट्रेट की हिदायत पर कोविड-19 वैक्सीनेशन मराकज़ चलाए जा रहे हैं। यहाँ 18 से 45 वर्ष तक की उम्र के लोगों की टीकाकारी भी की जा रही है। रजिस्ट्रेशन की सहूलत ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरह से दस्तयाब है। लोग अपना शनाख्ती कार्ड लेकर टीकाकारी के लिए पहुँच रहे हैं। कोविड के खिलाफ ये टीकाकारी जीत की उम्मीद दिलाता है। तक हम लोगों ने जैसा कि जनपद स्तरीय 3 जो हमारे हैं, जैसे ज़िला अस्पताल, मेला अस्पताल, उपेक कैली, उसके अलावा हमारी जो 14 ये CSCs हैं, उन पे जो है और फील्ड में भी हम लोग बराबर लगवा रहे हैं। अब तक हेल्थ केयर वर्कर की अगर बात करी जाए तो हमारे जो है 20,966 टीके लग चुके हैं और फ्रंट लाइन वर्कर अब तक 15,287 हमने लगाए हैं और 45+ या एल्डरली पीपल कह लीजिए, जो 45+ से ऊपर के लोग हैं, उनको 2,18,461 टीके लगाए गए। फिर 18+ जब शुरू हुआ है तो हमारे अब तक जो है 76,164 टीके लगे। इस तरह से जनपद में हम लोग करीब 3,47,472 टीके अब तक लगवा चुके हैं। हमने इसको ऑनलाइन बुक किया था और यहाँ आके हम लोग लगवा रहे हैं। ये लगवाना बहुत ज़रूरी है। ये हमको रोगों से लड़ने की क्षमता देता है और आप भी कोरोना का टीका ज़रूर लगवाइए। यही कि सारे लोग कोरोना का टीका लगवाएं, इससे हम सुरक्षित रह सकते हैं और सबको रख सकते हैं। ये वैक्सीन जो है हम लोगों ने ऑनलाइन बुक किया हुआ था और हमें शेड्यूल में मिला था 1 बजे से 4 बजे के बीच में लगवाना है और यहाँ पे आके मैंने इसको लगवाया। और लगवाने का ये मेथड था मेरा कि इससे बहुत ज़्यादा बेनिफिट है। बेनिफिट इन द सेंस कि रोगों से लड़ने की जो क्षमता है, ये कोविशील्ड आपकी बहुत ज़्यादा बढ़ा देता है, जिससे कि जो कोरोना का जो लक्षण है या कोरोना का जो आने वाला वो है, उससे हम बीमारियों से बच सकते हैं। नीति आयोग के फहरिस्त में दर्ज सोनभद्र जिले में रियासती हुकूमत की कोशिश से RT-PCR लैब की शुरुआत की गई। जिला अस्पताल के L2 हॉस्पिटल में कायम इस लैब का जिले के लोगों को फ़ायदा मिलेगा। कोरोना की जांच अभी तक वाराणसी और लखनऊ के इदारों में कराई जा रही थी, जो अब सोनभद्र में ही हो सकेंगी। कबायली पसमानदा और दुरूह इलाके में ये जांच अब लोगों को 4 घंटे में मिल जाएगी, जिसकी वजह से अब कोविड-19 का इलाज भी जल्द ही शुरू हो जाएगा। इससे लोगों की जान बचाने में भी मदद मिलेगी। इस लैब में 90 जांच रिपोर्ट एक बार में की जा सकेंगी। केंद्र की मोदी सरकार, प्रदेश की योगी सरकार
हर परेशानी का समाधान कैसे तत्परता के साथ हो, इसके लिए तत्पर हैं। उसी के तहत आज जो अभी सिंपल कलेक्शन होते थे टेस्ट के लिए, जो सामान्य रूप से एंटीजन तो यहाँ हो जाता था, लेकिन आरटीपीसीआर के लिए बाहर भेजना पड़ता था, जिसमें समय लगता था। अब अपने प्रदेश की योगी सरकार, केंद्र की मोदी सरकार ने यहाँ पूरा सेटअप, एक मशीन का पूरा जो आरटीपीसीआर का टेस्ट हम बनारस और लखनऊ भेजा करते थे, वो अब सोनभद्र में ही होगा। ये हम सब सोनभद्र के लिए गर्व का विषय है। और जो परेशानियां आती थी, जो समय लगता था, उसमें भी बचत होगा, ताकि उनका इलाज जल्द से जल्द हो सके, जिससे मरीजों को भी सुविधा होगी। आरटीपीसीआर का पूरा अत्याधुनिक रूप से हर व्यवस्थाओं से सुव्यवस्थित तरीके से यहाँ आज आरटीपीसीआर लैब का प्रारंभ। कोविड टेस्टिंग का ये कन्फर्मेटरी टेस्ट है। ये ऐसी मशीन है जिसमें सैंपल लिया जाता है जब कोविड का, तो उसमें से आरएनए निकाला जाता है। आरएनए को फिर आरटीपीसीआर जो मशीन है उसमें डाला जाता है, तो उसी से फिर उसके डीएनए से फिर मैच कराया जाता है। अगर जिस पेशेंट में जितना ही ये ज़्यादा मैच करेगा, वो उसका वायरल लोड शो करेगा, और जो कितना कोविड उसमें पॉजिटिव है, कितना ज़्यादा इन्फेक्शन है, वो सारी चीज़ें मशीन बताएगी। और इस मशीन में एक बार में 90 टेस्ट लगते हैं और अनगिनत टेस्ट किए जा सकते हैं, और 4 घंटे में रिपोर्ट पीसीआर की आती है। पूरी रिपोर्ट की प्रोसेस पूरी होने में 8 घंटे लगभग लगता है। बलरामपुर जिले में कोविड बेदारी का असर मुसलमानों में भी दिखाई देने लगा है। जो लोग अभी तक टीका लगवाने से कतरा रहे थे, वो कुंभे को टीका लगवाकर लोगों को इसके लिए राग़िब भी कर रहे हैं। रुकने असेंबली से लेकर इंतजामिया और सेहत महकमे के अफसर और मुलाजमीन टीकाकारी के लिए इन लोगों का हौसला बढ़ा रहे हैं। मुख्तलिफ फ़िरक़ों के मजहबी रहनुमाओं की अपील का भी असर दिखाई दे रहा है। ज़िले में टीकाकारी तेज़ी से की जा रही है। वैक्सीनेटर सेंटर पर हम स्वयं लोग जा कर के अपने स्वास्थ्य कर्मियों का, जो लोग वैक्सीनेशन कराने वाले लोग हैं, उनका हाल चाल ले रहे हैं। और अपने देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी और प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय योगी जी का जो संकल्प है कि कोरोना मुक्त देश और प्रदेश को बनाना है, इसलिए आम जन सहभागिता और आम लोगों की जागरूकता जब तक नहीं होगी, तब तक हम कोरोना को पूरी तरह से मात नहीं दे सकते हैं। इसलिए हमारे केंद्रीय नेतृत्व और प्रदेश नेतृत्व के निर्देशानुसार हम लोग स्वयं जनप्रतिनिधि के रूप में, और जो भी हमारे भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ कार्यकर्ता और नेता हैं, वो लोग स्वयं अपने अपने नज़दीकी वैक्सीनेशन सेंटरों पर जा कर के स्वास्थ्य कर्मियों का हालचाल ले रहे हैं कि उनको किसी प्रकार की कोई असुविधा तो नहीं हो रही है। और जो लोग वैक्सीनेशन कराने आए हैं, उनका हम लोग हालचाल ले रहे हैं। मेरा नाम अलमास अहमद है। मैंने कोरोना का टीका लगवाया कुछ दिनों पहले, और मुझे किसी तरह की कोई परेशानी नहीं हुई है। आज मैं अपनी पूरी फैमिली लेकर आया हूं और सबको टीका लगवाया है, और कोरोना के इस टीके से किसी तरह की कोई परेशानी किसी को नहीं हो रही है। मैं चाहता हूं कि आप सभी लोग भी अपने अपने परिवारों के साथ आकर कोरोना की वैक्सीन लगवाएं, ताकि आने वाली तीसरी लहर से सभी सुरक्षित रह सकें और इससे पूरा समाज भी सुरक्षित रहे। मेरा नाम समीरा इरशाद है। मैं यहाँ एमपीपी इंटर कॉलेज में टीका लगवाने आई हूँ, और ये टीका कोरोना के लिए है, जो कि बहुत सुरक्षित है, और मैं चाहती हूँ आप सभी लोग आएँ और यहाँ पे टीका लगवाएं। जो भैया में पहला टीका लगवाए हैं, हमको कोई दिक्कत नहीं हो रही है। सभी लोग टीका जरूर लगवाएं। महाराजगंज जिले में भी अक़लियती समाज में फैली गलतफहमियों से आगे बढ़कर लोगों से टीकाकारी की अपील का असर दिखाई दे रहा है। अभी समाज के मर्द और औरत टीकाकारी मरकज़ पर जाकर टीका लगवा रहे हैं। समाज के मजहबी रहनुमाओं ने भी लोगों से टीका लगवाने की अपील की है, जिससे कि वो कोविड-19 वबा को शिकस्त दे सकें। बेदारी के लिए अवामी नुमाइंदे, मजहबी रहनुमा, अफसर और सेहत महकमे के मुलाजमीन भी लोगों को बेदार कर रहे हैं। इसी का असर दिखाई दे रहा है और लोग अपनी मर्जी से टीका लगवाने के लिए मराकिज़ पर आ रहे हैं। नौतनवा में चेयरमैन साहब गुड्डू खान जी के प्रयासों से आज ये वाइट हाउस में जो अल्पसंख्यक समाज के जो हमारे मौलाना साहब हैं, जो 45 वर्ष से अधिक के लोग हैं, उनके लिए एक वैक्सीनेशन कैंप का आज यहाँ पे आयोजन किया गया। हम देखते हैं कि अल्पसंख्यक समुदाय के बहुत सारे लोगों में कुछ भ्रांतियाँ थी। आज यहाँ पर सभी मौलानाओं ने और सभी समाज के अल्पसंख्यक समाज के संभ्रांत लोगों ने बताया कि वैक्सीनेशन की क्या उपयोगिता है और क्यों वैक्सीनेशन को लगवाया जाना चाहिए। तो आज के इस
वैक्सीनेशन कैंप में लगभग 200 लोगों को वैक्सीन लगवाने का आयोजन आज किया जा रहा है, जिसमें सभी मौलाना और सभी उच्च जो 45 वर्ष से अधिक के लोग हैं उनको वैक्सीन लगाई जा रही है। लेकिन नौतनवा नगर पालिका में इस कार्यक्रम को करने की आवश्यकता ये हुई कि जब हमने वैक्सीनेशन का परसेंटेज जाना तो अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों की संख्या वैक्सीनेशन के प्रति बड़ी कम थी, जागरूकता नहीं थी। अल्पसंख्यक के लोगों को पूरे नौतनवा नगर पालिका में 1% से भी कम वैक्सीनेशन लोगों ने कराया। एक सेमिनार माननीय जिलाधिकारी महोदय के निर्देश में किया गया है अल्पसंख्यकों को जागरूक करने के लिए, उलमाओं को जागरूक करने के लिए, और बड़ी संख्या में उलमा आए और इस कार्यक्रम में हिस्सा लिए और अब ये गांव-गांव, घर-घर जाकर वैक्सीनेशन लगवाने के लिए अल्पसंख्यकों को प्रेरित करें। वैक्सीन लगवाया, कोई परेशानी नहीं है, बहुत अच्छा है। और मैसेज देना चाहता हूँ कि जो है आप लोग अफवाहों से घबराएं ना, वैक्सीन जरूर लगवाएं और बेहद जरूरी है। कोरोना के मतलब चैन को तोड़ने के लिए वैक्सीन ही जरूरी है। वाहिद रास्ता ही एक वैक्सीन लगवाएं, किसी के कहने सुनने और अफवाहों पे ध्यान न दें, खुद लगवाएं और अपने परिवार वालों को भी मतलब लगवाएं। रियासत में कोरोना टीकाकारी को रफ्तार देने के लिए खुसूसी मुहिम चलाई जा रही है। आज से लखनऊ के देही इलाकों में मोबिलाइजेशन मुहिम चलाई गई, जिसमें लोगों को टीका लगवाने के लिए घर घर पर्चियां तकसीम की जा रही हैं। मुहिम चलाकर गांव-गांव में 100% टीकाकारी का हदफ रखा गया है। कोरोना टीकाकरण को और गति प्रदान करने के लिए प्रदेश सरकार के द्वारा विशेष अभियान चलाए जा रहे हैं। इसी के तहत लखनऊ के ग्रामीण क्षेत्रों में भी अभियान चलाया गया है विशेष मोबिलाइजेशन का। इसके तहत आज टीमों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। जो गौर ग्राम सभा में हरी झंडी दिखाकर रवाना करने के बाद ये टीमें घर घर जाएंगी और लोगों को बताएंगी कि वैक्सीनेशन करना कितना ज़रूरी है। दरअसल ये अभियान उत्तर प्रदेश शासन की तरफ से चलाया जा रहा है और जिसमें मैक्सिमम लोगों का जो 18 साल से ऊपर के लोग हैं उनका 100% वैक्सीनेशन होना है। जिलाधिकारी महोदय के निर्देशानुसार 25 तारीख से कार्यक्रम शुरू होना है, तो उसके 3 दिन पहले से आज से मोबिलाइजेशन टीमें जो लोगों को प्रेरित करेंगी और उनको जो वैक्सीनेशन सेंटर है वहाँ तक लाने की उनकी जिम्मेदारी है। तो आज से ये टीमों को रवाना किया गया है, इसीलिए वो लोगों के घर घर जाएंगी और 18 साल से ऊपर के जो भी लोग हैं उनको बुलावा पर्ची देंगे। उनको जो वैक्सीनेशन के बारे में जो भ्रम कुछ लोगों के मन में है उन भ्रम को दूर करेंगे और उनको जब 25 तारीख से जो वैक्सीनेशन का प्रोग्राम शुरू होगा तो उनमें मैक्सिमम लोगों को इंश्योर करेंगे कि वो वैक्सीनेशन सेंटर तक आ जाएं। ये प्रोग्राम फेज़ वाइज है। एक बार हम 25 से लेकर और 28-29 तक का फेज़ लगा रहे हैं, उसके बाद में अन्य जगहों पे टीम चली जाएगी, वहाँ पे वैक्सीनेशन करेगी और उसके बाद फिर जो लोग छूटे रहेंगे वापस फिर से टीम आएगी और फिर उन लोगों का जो छूटे लोग हैं उनका वैक्सीनेशन करेगी। तो ये एक बृहद प्रोग्राम है और जिसके तहत में ये टारगेट है कि अगले 1 महीने के अंदर 100% लोगों का जो टारगेटेड ग्रुप हमारा 18+ का उनका वैक्सीनेशन हो जाए। यह टीमें लोगों को प्रमोट करेंगी कि आप वैक्सीनेशन कराएं, घर घर जाकर पर्ची बांटेंगी और एक ही गांव में कई बूथ बनाए जाएंगे जहां पर लोग आसानी से अपना वैक्सीनेशन करा सकें। हमारे जितने भी आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, आशा वर्कर जो भी हैं हमारे उपलब्ध रिसोर्सेज में, हम उन सभी को मोटिवेट कर रहे हैं कि वो घर घर जाकर 18+ लोगों के लिए पर्ची घर में जाके नाम लिख कर दें ताकि सुनिश्चित तारीख पर वो लोग केंद्र पर पहुंचें और टीका लगवाएं। प्रयास यही है कि गांव के हर छोर में जाकर, सभी घरों में जाकर ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का वैक्सीनेशन कराया जाए ताकि हम लोग आने वाले समय में उस जो आशा है कि तीसरी लहर आएगी उससे बचने के पूरे प्रयास के लिए हम लोग प्रतिबद्ध हैं। ये बुलावा पर्ची है कोविड वैक्सीनेशन के लिए। बुलावा पर्ची दी जाएगी जो 3 दिन पहले से बटेगी। 25 से 28-29 तक चलेगा। 26-27 से 28-29। केंद्र सरकार के द्वारा 18 वर्ष की उम्र वालों को मुफ्त वैक्सीन का ये तोहफा धीरे धीरे लोगों को भी पसंद आ रहा है और जो लोग टीकाकरण करा रहे हैं उनके चेहरे पर खुशी भी साफ नजर आ रही है। जी, टीका हमने लगवा लिया है और ये अच्छी बात है। सरकार की अच्छी नीति है, फ्री वैक्सीन और यहाँ सरकारी व्यवस्था भी अच्छी है और अच्छा लग रहा है। पहले डर लग रहा था लेकिन अब सब सही है। सभी को वैक्सीन लगवाना चाहिए जो अभी तक नहीं लगवाए हैं। अब सभी लोग अब रजिस्ट्रेशन करें। सरकार मुफ्त वैक्सीन भी लगवा रही है और सबको वैक्सीन लगवाना चाहिए। इस अभियान के तहत आने वाले समय में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का टीकाकरण हो सकेगा। प्रदेश सरकार का ये लक्ष्य है कि आने वाले समय में जुलाई माह में
प्रतिदिन 10 लाख से ज़्यादा डोज लगाई जाएं और यही अभियान आगे चलकर कोरोना से बचाव का सबसे बड़ा सुरक्षा कवच बनेगा। रामजी बाजपेयी के साथ विकास सिंह, डीडी न्यूज़, लखनऊ। हैदराबाद की कंपनी भारत बायोटेक ने कोवैक्सीन की फेज 3 क्लिनिकल ट्रायल का डेटा DGCGI को सौंप दिया है। इस साल अप्रैल में भारत बायोटेक ने कहा था कि तीसरे मरहले के नतायज के मुताबिक कोवैक्सीन ने कोरोना के हल्के, दरमियानी और संगीन मामलों के खिलाफ 78% का असर दिखाया है। DCGI ने 1 और 2 टेस्ट की बुनियाद पर जनवरी में भारत में इमरजेंसी इस्तेमाल के लिए कोवैक्सीन को मंजूरी दे दी थी। भारत ने साल 2020 के दौरान 64 अरब डॉलर का FDI हासिल किया है और इसके साथ ही FDI हासिल करने वाला ये दुनिया का 5वां सबसे बड़ा मुल्क बन गया है। UN के जरिए जारी रिपोर्ट में ये इत्तला दी गई है। रिपोर्ट में कहा गया है कि कोविड-19 की दूसरी लहर ने मुल्क की इक़्तिसादी सरगर्मियों को पूरी तरह मुतासिर किया, लेकिन इसके मजबूत फंडामेंटल ने दरमियानी मदद के लिए उम्मीद की किरण जगाए रखी है। रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत में FDI 27% बढ़कर 64 अरब अमरीकी डॉलर हो गया है, जो 2019 में 51 अरब अमरीकी डॉलर था। UN कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट की जानिब से जारी वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट में कहा गया है कि इस वबा की वजह से आलमी FDI पूरी तरह से मुतासिर हुई है और ये 2020 में 35% गिरकर 1 लाख करोड़ डॉलर रह गई है, जो कि 1 साल कबल 1.5 लाख करोड़ डॉलर थी। UN के जरिए शाया आलमी सरमायाकारी रिपोर्ट 2021 के मुताबिक बराह रास्त आलमी सतह पर गैर मुल्की सरमायाकारी में 2021 में 10% से 15% का इजाफा होने की उम्मीद है। कल वाराणसी में बैनुल-अक़वामी चंद्रमौली ट्रस्ट में तालीम हासिल कर रहे बच्चों ने योग के आसनों से लोगों को वाकिफ कराया। उनका दिन शुरू होते ही शास्त्रीय तरीके से योग कराया जाता है। यहाँ के मैनेजर ने वज़ीर-ए-आज़म का शुक्रिया अदा करते हुए कहा कि योग को पूरी दुनिया में वज़ीर-ए-आज़म ने इज्जत दिलाई है। कोविड से बचाव में भी योग अहम किरदार अदा कर रहा है। स्पेन की रहने वाली मारिया भारत में रहकर संस्कृत और योग की तालीम हासिल कर रही हैं। उन्होंने कहा कि योग और प्राणायाम दिल को मजबूत रखने का अहम जरिया है। हमारे यहाँ जो हमारी संस्था में जो बच्चे हैं, ये नित्य प्रातःकाल उठ करके योग, आसन, प्राणायाम इत्यादि करते हैं, जिससे इनका मानसिक शारीरिक विकास होता है और यह अन्य कार्यों में आसानी से अपनी उपलब्धि पा जाते हैं, प्राप्त करते हैं। 21 जून को विश्व योग दिवस के जो उत्सव को मनाया जा रहा है, तो इस संस्था की ओर से यह संदेश देना चाहूँगा कि जो कोरोना काल आज हमारे ऊपर बहुत भारी आपत्ति लेकर के चला आया है, इससे निपटारा पाने के लिए, इससे निजात पाने के लिए आप सभी योग से जुड़ें, योग, आसन, प्राणायाम करें, जिससे किसी प्रकार के आपको कोई भी जो वायरस हो वो छू नहीं सकेगा और कोरोना से भी आप बचे रहेंगे और स्वस्थ रहेंगे। हम स्पेन से आई थी 6 साल पहले संस्कृत पढ़ने के लिए और यहाँ पे इंटरनेशनल चंद्रमौली चैरिटेबल ट्रस्ट में रहती हूँ और योगा भी सीखते हैं। ये योगा लोग बहुत सोचते हैं कि स्वास्थ्य के लिए फ़ायदेमंद है, ये तो मुख्य कारण है कि लोग योगा सीखते हैं, जो सच है। लेकिन हम लोग सीखते हैं क्योंकि जब साधना करते हैं तो पढ़ाई के साथ साथ योगा करना बहुत ज़रूरी है, इसलिए कि दिमाग खुलता है और दिमाग इतना स्थिर कर लेते हैं कि जितना वो संस्कृत पढ़ने के लिए कंसंट्रेशन चाहिए और ये सब या जो भी हो विषय कोई सीखते हैं, तो योगा और प्राणायाम करने से बहुत स्थिरता मिलता है दिमाग में। हरदोई में नन्हे बच्चों ने योग फॉर वेलनेस का पैगाम दिया है। कोविड-19 से बचने के लिए योग कितना अहम है, इस छोटे बच्चों ने इस सिलसिले में लोगों को बेदार किया है। अगर सेहतमंद रहना है तो योग अपनाना है, इससे दिमागी और जिस्मानी सुकून के साथ सेहतमंदी भी मिलती है। कोविड प्रोटोकॉल पर अमल करते हुए स्कूल में योम योग के मौके पर यहाँ के तालीम हासिल कर चुके बच्चों ने भी शिरकत की।
इसलिए योग की महिमा तो हमारे भारतवर्ष में बहुत पुरानी मानी जाती है। योग हम जुड़ना है, हमारे शरीर को, हमारे मन को, हमारे विचारों को, भावनाओं को एक करता है। योग हमें प्रकृति से जोड़ता है, हमें ईश्वर से जोड़ता है, हमें सुख दुख में समभाव से रहना सिखाता है, हमें सभी परिस्थितियों से बहुत सफलतापूर्वक लड़ना सिखाता है, उनका सामना करना सिखाता है। इस पेंडेमिक के समय में योग आसन और प्राणायाम ब्रह्मास्त्र माने गए हैं। जिन्होंने इनको धारण किया वो सफलतापूर्वक इस पेंडेमिक में, इस आपदा में का मुकाबला कर पाए हैं, आगे बढ़ पाए हैं। इसको तो डॉक्टरों ने भी माना है। इसीलिए योग को हमें एक अपने जीवन में एक हमेशा के लिए धारण कर लेना चाहिए। योग 5000 साल पुराना भारतीय दर्शन शास्त्र है। योग एक कला है जो हमारे शरीर, मन और आत्मा को एक साथ जोड़ता है। प्रयागराज में रियासत में रजिस्टर्ड मेहनतकशों के खाते में ऑनलाइन मेहनतकश भत्ता मुंतकिल किया गया है। तामीराती कामों में समेत दीगर कामों में लगे मजदूर इस भत्ते के मिलने से खुश हैं। कोविड-19 के दौर में रियासत में पहले ऐसी हुकूमत है जहां मेहनतकशों को भत्ता दिया जा रहा है। हुकूमत इन मजदूरों की बेहतर ज़िंदगी गुजारने के लिए पाबंद अहद है। प्रयागराज डिवीज़न में 90,000 मेहनतकशों को ये भत्ता दिया गया है, जिसमें कौशाम्बी, फतेहपुर और प्रतापगढ़ के मेहनतकश भी शामिल हैं। दीगर मेहनतकशों को भत्ता देने का अमल जारी है। उन्हें भी जल्द ही भत्ता मुहैया कराया जाएगा। कोविड-19 की इस दूसरी लहर को देखते हुए माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देशानुसार हम लोग उत्तर प्रदेश भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड के अंतर्गत जितने भी सक्रिय पंजीकृत श्रमिक हैं उनको 1000 रुपये देने का निर्णय लिए हैं। प्रदेश सरकार के इस निर्णय पर हम लोगों ने इस मंडल में 1,90,000 लोगों को 1,000 रुपये की धनराशि अभी तक वितरित की है। शेष का आधार ऑथेंटिकेट कराया जा रहा है और उसकी भी कार्रवाई हम लोग लगभग 15 दिन में पूरी कर लेंगे। बहुत ही अच्छा कदम है यूपी सरकार का कि हम लोग गरीबों को लॉकडाउन के वजह से कोरोना महामारी में कोई भी काम नहीं मिल रहा था और हम लोग को घर चलाना बहुत मुश्किल हो गया था। इस महामारी में उन्होंने हम लोग के खाते में 1,000 रुपये का योगदान किया है। ये बहुत ही सराहनीय और बहुत ही अच्छा कदम है योगी सरकार का और ये आगे भी हम लोग के लिए ऐसे ही कुछ न कुछ करते रहें तो हम लोग का जीवन यापन करने में कोई भी परेशानी नहीं आएगी। हम सरकार को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। साहब लाल कुशवाहा है। मैं एक रजिस्टर्ड मजदूर हूँ। मेरा श्रम विभाग में रजिस्ट्रेशन है। कोरोना काल में कोई काम धंधा नहीं मिल रहा था, हम सब लोग बेरोजगार थे। तो केंद्र में मोदी सरकार द्वारा सभी रजिस्टर्ड मजदूरों को 1,000 रुपये देने का ऐलान किया गया, जहां पर हम लोगों के खाते में 1,000 रुपये आ गया है। हम सभी मजदूर जो रजिस्टर्ड मजदूर हैं भारत सरकार का धन्यवाद करते हैं। मेरा नाम धर्मराज विश्वकर्मा, जो श्रम विभाग का योजना है एक रजिस्टर्ड मजदूर हूँ और भारत सरकार का जो कोरोना काल में महामारी के समय कुछ सहयोग नहीं था, वह जो है कम से कम महीने का 1,000 रजिस्टर्ड मजदूरों को आ रहा है। आखिर में अहम खबरें एक बार फिर। टीकाकारी मुहिम में कुल 24 घंटे में मुल्क में 86,16,000 से ज़्यादा लोगों को हुई टीकाकारी। रियासत में 7,29,197 लोगों ने ली वैक्सीन की डोज। अवामी नुमाइंदों और मजहबी रहनुमाओं की कोशिश से कोरोना टीकाकारी के खिलाफ फैली अफवाहों पर लगी रोक। बड़ी तादाद में अखिलती फ़िक़े के लोग करा रहे हैं टीकाकारी। कोविड-19 के दौर में भी भारत ने हासिल की $64 अरब की गैर मुल्की सरमायाकारी। भारत बना दुनिया में सरमायाकारी हासिल करने वाला 5वां मुल्क। और रियासती हुकूमत ने रजिस्टर्ड मेहनतकशों के खाते में ऑनलाइन मुंतकिल किया मेहनतकश भत्ता। मेहनतकशों के चेहरे पर खाते में आए पैसों से दिखाई दी खुशी।
खबरों में बस इतना ही, और जिस तरह से मैंने मास्क पहना है आप भी मास्क लगाते रहें, दूरी बनाए रखें और वक्त वक्त पर हाथ भी धोते रहें। आदाब।